जम्मू कश्मीर का नौजवान बुरी तरह से परेशान है और पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। ये एक चिंता का विषय है हमारे सबके लिए। और बड़ी हैरानगी की बात है कि हर रोज जो भी वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसमें अभी भी भेदभाव सरकार जो है जम्मू और कश्मीर के बीच में कर रही है। और आज ही एक एडवर्टाइजमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पोस्ट्स की निकली और उसमें 136 पोस्ट जो है वो कश्मीर वैली के नौजवानों के लिए निकली। अच्छी बात है, लेकिन जम्मू के सिर्फ बेरोजगार नौजवानों के लिए 20 पोस्टों की एडवर्टीजमेंट निकली। हमारी ये मांग है कि जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स की वैकेंसीज की नियुक्तियों की एडवर्टाइजमेंट हो वो बराबर की होनी चाहिए। हमें खुशी है कि कश्मीर के बच्चों के लिए पोस्टें निकली हैं, लेकिन इसी तरह से जम्मू के बच्चों के लिए भी जम्मू और कश्मीर कोई अलग नहीं है। जम्मू और कश्मीर दोनों भाई हैं और हम एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार ये भेदभाव क्यों कर रही है, ऐसा हम कदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उपराज्यपाल साहब से ये मांग करेंगे कि ये जो वैकेंसीज निकली हैं इन्हें बराबर जम्मू और कश्मीर दोनों भाइयों के बीच में नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए बराबर की पोस्टें निकाली जाएं। और इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने ये वादा किया था कि आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद तमाम विभागों के पीएचई, पीजीडी, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी के बच्चों को पक्का करेंगे। रहबरे तालीम, रहबरे ज़ेत, सेहत, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल टीचर्स और एसपीओज, एनवाईसी, होम गार्ड्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स और एसआरओ 24 के बच्चे जो निकाले गए हैं उन्हें फिर से आपने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद फिर से लगाएंगे। तो अब समय आ गया है, आप अपने वादे को पूरा करें और जल्द ही यह किया हुआ वादा पूरा करें और तमाम डेली वेजर्स को पक्का करें। और जितनी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की या पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट निकलती है वो सिर्फ पुश्तानी पहचान पत्र, स्टेट सब्जेक्ट पीआरसी के ऊपर ही उनकी भराई होनी चाहिए। और बुनियादी पहचान पत्र जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है उसी के तहत बच्चों की नौकरियां लगनी चाहिए। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इस प्रतिक्रिया को बंद कीजिए। क्या आप ये चाहते हैं कि बच्चों को फिर से लंबी लंबी कतारों में खड़ा किया जाए, अब 1,30,00,000 जनता को फिर से परेशानी में डाला जाए? इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द मेरे नौजवान बच्चों को, जो एक आंकड़ा 30 लाख का जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है, वो जल्द से जल्द मिशन स्टेटहुड ये मांग करता है कि उन तमाम बच्चों को नौकरियां दी जाए। और जो ये 50,000 पोस्टों का आपने ऐलान किया हुआ है अभी तक क्यों नहीं भरी गई हैं, इसे भी जल्द से जल्द भरा जाए। और ये जो एग्रीकल्चर पोस्ट में जो भेदभाव हो किया है और साथ में जो फायर एंड सर्विस इसेंशियल सर्विसेज की जो आपने लिस्ट जो जिसमें भारी भरकम धांधलियां और घोटाला हुआ था उसको अभी तक आपने खारिज नहीं किया, जबकि जे.एंड.के बैंक के चुने हुए जम्मू कश्मीर के बच्चों को लिस्ट को आपने खारिज कर दिया था। ये कब तक आप ऐसा चलता रहेगा? इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने घोषणा की है कि बड़े दरवाजे खोल दिए गए हैं रोजगार के लिए, तो अपने वादों को पूरा कीजिए, डेली वेजर्स और तमाम बच्चों को पक्का कीजिए। इतना ही आपको संदेश भेजना है। और भारी रोष एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पोस्ट को लेकर के जम्मू और कश्मीर के बच्चों में भारी रोष पैदा हो गया है और ये गतिरोध जो है ये बढ़ भी सकता है। इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। मिशन स्टेटहुड यही मांग करता है। जय हिंद, जय भारत।